उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में भाजपा नेताओं के द्वारा मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला के बच्चे की मौत को लेकर अस्पताल की नस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 2 दिन पहले थाने में दी गई तहरीर के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होने के चलते गुस्साए भाजपा नेताओं समेत पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई शिकायत के बाद थाने का घेराव करने पहुंचे भाजपा नेता ने उत्तर प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली अपनी ही अब की योगी सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा, सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज से उपचार के नाम पर अस्पताल स्टाफ के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। संवाददाता अजय चौहान की रिपोर्ट। देखिए, थाने का घेराव तो नहीं, लेकिन लोग आए हुए हैं। एक घटना घटित हुई थी 2 दिन पहले। परसों एक बेटी की हत्या कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक मोहनलाल गौतम जिला अस्पताल है महिलाओं का, वहाँ डिलीवरी के नाम पर 6 घंटे तक उनको फटकार लगाते रहे, टहलाते रहे, और 6 घंटे बाद जब सीएमएस के फ़ोन पे ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन थिएटर में भी जिसका ऑपरेशन हो रहा था, उस महिला का जिसकी डिलीवरी होनी थी, उसको धमकाया गया। और उसके बाद में जब 6 घंटे बाद ऑपरेशन किया तो लड़की की पल्स बहुत कम आ रही थी, थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। तो इस तरह की लापरवाही सामने आने के बाद में इस तरह की जो व्यवहार डॉक्टरों का रहा, उसके खिलाफ एक तहरीर परसों दी गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत न होने के बाद यहाँ थाना बन्ना देवी पर आए हुए हैं कि हमारा मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जैसा कि डॉक्टरों के द्वारा उल्टा आरोप ये लगाया जा रहा है कि बदसलूकी करी गई है, उनके हड़ताल पे। देखिए, डॉक्टर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, डॉक्टर मनमानी करते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी बद से बदतर स्थिति हो रही है कि वहाँ पर लोगों से रुपयों की वसूली की जाती है और लोगों को प्राइवेट अस्पताल के नाम पर टहला दिया जाता है, क्योंकि इनकी मोटी कमीशन उन अस्पतालों से रहती है। और जब कोई इनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो वो लोग डॉक्टर जो हैं हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल करके या फिर शिकायत करके प्रशासन को दबाव में ले लेते हैं। प्रशासन को ये रहता है कि हड़ताल कर दी तो मरीजों को कौन देखेगा, इसलिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा है कि उस कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने ये तहरीर दी है या फिर हड़ताल की है। इस तरह का उन्होंने डॉक्टरों ने आरोप लगाया है। जबकि जो पूरी घटना घटित हुई थी, हमने शिकायत करी थी, तहरीर दी थी, सीएमएस के ऑफिस में बैठ के दी थी, वहाँ किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की गई थी। हमने अपनी बात को अपने तरीके से रखा था और तहरीर दी थी, और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थे, सीएमएस भी मौजूद थे, अन्य लोग भी मौजूद थे। अभद्रता अगर कोई विषय है तो वो वीडियो सबके सामने है, ऐसा कोई विषय था ही नहीं। डॉक्टर केवल अपने बचाव में इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, लेकिन इन अनर्गल बातों को करने से वो बच नहीं पाएंगे। उन्होंने जो घटना घटित की है, जो अपराध किया है, उसके लिए हम मुकदमा पंजीकृत करा के ही दम लेंगे। उसके बाद में जांच होती रहे, जांच के बाद में जो भी सच्चाई निकल के आएगी उसके साथ में कार्रवाई हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार है, उसके बाद भी इस तरीके की ये डॉक्टर दबंगई कर रहे हैं, तो आम नागरिकों को क्या होगा जब सत्ता से जुड़े लोगों का? मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मैं खुद भाजपा का पदाधिकारी होने के बाद में मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था। हमारे साथ में यदि इस तरह की घटना घटित हुई है तो वास्तव में आम जनमानस के साथ में ये किस तरह की अभद्रता और किस तरह की घटनाएं घटित करते होंगे। जबकि हमारे बाबा योगी की सरकार में, योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा शासन और सारी सुविधाएं, योजनाएं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। और जो इस स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी औचक निरीक्षण करके भी तमाम डॉक्टरों पे और अन्य लोगों पे जो हीला हवाली कर रहे हैं या फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई कर चुके हैं। लेकिन है क्या है कि जिनकी सूचना पहुंचती है उन पे कार्रवाई हो जाती है, जिनकी सूचना नहीं पहुंचती है कार्रवाई नहीं होती है। आम व्यक्ति जो है वो वहाँ तक सूचना नहीं पहुँचा पाता है। अब इस मामले को शासन स्तर तक भी पहुँचाने की आवश्यकता है, तो उसे शासन स्तर तक भी हम इस मामले को पहुँचाएंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे।